जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम डॉक्टर साजिद है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं एक ज़रूरी चीज़ के बारे में वीडियो बना रहा हूँ और इसके बारे में डिस्कस करूँगा। वो ये है कि क्या फालिज का ताल्लुक़ सर्दी से है, क्योंकि अमूमन हमारे मुआशरे में ये एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ है कि लोग ये समझते हैं कि जो फालिज है उसकी बुनियादी वजह सर्दी है और सर्दी की वजह से होता है। और अमूमन जिन मरीज़ों को फालिज हुआ होता है उनको फिर वो सर्दी से बचाते हैं, उनको गर्म रखते हैं। फिर गर्म रखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उनको कंबल पहना देते हैं, ठीक है, उनको धूप में बिठाते हैं। गर्मी आए तो उनको एसी में नहीं बिठाते, इवन नहाना बंद कर देते हैं कि भाई सर्दी ना लग जाए, ठीक है। यहाँ पंखा बंद कर देते हैं कुछ लोग तो इस हद तक। तो क्या वाकई में फालिज का ताल्लुक सर्दी से है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जो फालिज है वो एक बीमारी है, वो उस वजह से होती है ताकि जो खून है वो दिमाग तक जा नहीं सकता। फिर उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। या तो जो नसें हैं जिनमें से खून जा रहा है या तो वो बंद हो चुकी हैं, ब्लॉक हुई भी है, या वो फट चुकी है, फटने की वजह से ब्लड लीक हो रहा है, ठीक है। तो बुनियादी वजह क्या है कि खून दिमाग तक नहीं पहुंच रहा, ये बुनियादी वजह है। इसका सर्दी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो जो फालिज के मरीज़ हैं उनको आप बिल्कुल एसी में बिठा सकते हैं। जो फालिज के मरीज़ हैं उनको बिल्कुल आप नहा सकते हैं, और मेरा तो मशवरा ये है उनको डेली कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर नहाएं वो, ताकि वो साफ़ सुथरे रहें। साफ़ सुथरे रहने से उनको और बीमारियाँ कम होंगी। जितना आम लोगों को ज़रूरत होती है जिस टेम्परेचर की, उनके लिए भी वही टेम्परेचर चाहिए। अगर आपके लिए सिर्फ पंखा ठीक है, उनको भी पंखा उनके लिए भी चलाएं। अगर आपको महसूस होता है कि नहीं मुझे एसी की ज़रूरत है, तो उनके लिए भी एसी की ज़रूरत है। अगर आपके लिए कंबल की ज़रूरत है, उनके लिए वही ज़रूरत है। उनके लिए तो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी। अब होता क्या है, जो फालिज के मरीज़ होते हैं, और अमूमन आजकल जो टेम्परेचर चल रहे हैं, हमारे पास जो टेम्परेचर्स होते हैं जून, जुलाई, अगस्त, मई, तो आप देखते हैं काफ़ी हमारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये 40+ होता है, कहीं तो 50 के अराउंड भी, सेंटीग्रेड के अराउंड भी टेम्परेचर चला जाता है। अगर इस मौसम में आप मरीज़ों को कंबल पहनाएंगे या एसी में नहीं बिठाएंगे या धूप में बिठाएंगे या पंखा बंद कर देंगे, तो कितनी बुरी हालत होगी उनकी। दूसरा, ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे, उनके जिस्म से पानी कम हो जाएगा। पानी कम हो जाएगा तो फिर उनके जो गुर्दे हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो फालिज है ही, साथ में गुर्दे भी मुतासर हों तो डबल मसले हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फालिज के मरीज़ों का सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर कोई भी ये बंदा सोच रहा है तो वो इस चीज़ को दुरुस्त कर ले, और फालिज के मरीज़ों को आप जैसे अपने लिए नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं उनके लिए वही नॉर्मल टेम्परेचर रखें, और जैसे डॉक्टर ने दवाइयाँ बताई हैं, वर्जिश बताई है, वो सारी उनकी चलाते रहें, और ताकि एक तो दोबारा फालिज ना हो, क्योंकि एक दफ़ा फालिज होता है तो दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो फालिज हुआ है उसमें आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हो। रिकवरी में अमूमन टाइम लगता है, ये 1 दिन 2 दिन के बाद नहीं है, अमूमन इसमें महीने लग जाते हैं, ठीक है।